ऑपरेशन त्रिनेत्र। जी हां, राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है। केसरी हिल के इलाके में ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी है। इस दौरान एक दहशतगर्द की मौजूदगी का पता चलने पर फौज ने उसका ताकुब करके फायरिंग की और वो ढेर हो गया। कल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान यह एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर साइट पर फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं। इलाके का मुहासरा करते हुए जंगल में मौजूद मकानों की तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को इलाके से निकलने का मौका न मिल सके। राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से अहम खबर, जहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल पर लगातार नजर बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन त्रिनेत्र लगातार जारी है और जिला राजौरी में इंटरनेट खिदमत बहाल कर दी गई हैं। सर्च ऑपरेशन जरूर जारी है। आपको बताएं कि एनकाउंटर साइट पर दिलबाग सिंह भी पहुंचे थे, साथ ही तमाम तर चीजों का उन्होंने वहां पर जायजा लिया था। और राजौरी के ऑपरेशन में शहीद होने वाले 5 जवानों को एलजी मनोज सिन्हा ने भी खराज अकीदत पेश किया। राजौरी के ऑपरेशन में शहीद होने वाले 5 जवानों को फौजी एजाज पेश किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खराज अकीदत पेश करने की इस तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर ट्वीट करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरा मुल्क इन शहीद जवानों के गमगीन अहले खाना के साथ शाना बशाना खड़ा है। और वहीं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू का दौरा करने वाले हैं। राजनाथ सिंह सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू रवाना हो चुके हैं और उनके साथ आर्मी चीफ मनोज पांडे भी हैं। तो शुमाली कमान के कमांडर उपेंद्र द्विवेदी पहले ही खित्ते में मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया था। तो तमाम आला अफसरान वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नजर रखे हुए हैं। और फौज की आला क़यादत राजौरी के कंडी इलाके में जारी ऑपरेशन की निगरानी कर रही है। शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इस इलाके में कल रात से 2 बार फोर्सेस का दहशतगर्दों से सामना हो चुका है। जमकर गोलियों का तबादला भी हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को मौके पर मौजूद कमांडरों ने इस कार्रवाई के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग दी है। और राजौरी के कंडी इलाके में दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे जिले में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस और फौज के जवान तमाम गाड़ियों की गहरी तलाशी ले रहे हैं। मुनासिब तस्दीक के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों को इस इलाके में जाने की इजाजत दे रहे हैं। तमाम दाखिली रास्तों और हाईवे पर भी सिक्योरिटी सख्त है। उस इलाका में मौजूद हूँ जहाँ पर आतंकी घटना जो है हुई है और उस बात देख सकते हैं कि किस तरह से अलर्ट है यहाँ पर, किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो गाड़ियों की तलाशी जो है वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भागने में कामयाब ना हो, इसलिए पूरी तरह से वो तलाशी जो अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान आप देख सकते हैं कि किस तरह से तलाशी जो है वो ले रहे हैं और पूरी तरह से गाड़ियों को तलाशी करने के बाद ही आगे जाने की इजाज़त है। रात का वक्त है और रात के वक्त में भी ये किसी भी तरह का कोई चौंक नहीं करना चाहते और किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही। पूरी तरह से सख्ती जो है बरती जा रही है इस पूरे इलाके में। रात के वक्त इस वक्त में मौजूद हूँ और तलाशी जो है वो तमाम वाहनों की जहाँ ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। जहाँ जंगल के एरिया में सर्च अभियान जो है चलाया जा रहा है, तो वहीं सड़कों पे पूरी तरह से हमारे पुलिस के जवान, सेना के जवान गाड़ियों की तलाशी जो है वो ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
कुछ और अहम खबरें भी। मंशियात के नासूर के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए अवंतीपुरा पुलिस ने रेशीपुरा और कई इलाकों में पोस्त की काश्त को तबाह किया। इस सिलसिले में कई अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली ने पोस्त की काश्त को अज़खुद तबाह करने की लोगों को हिदायत दी और ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। जिला रामबन के 2 रोजा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद शान ने असेंबली इंतखाबात कराने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर पंचायत राज निजाम इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जमहूरियत को बहाल करने के लिए असेंबली इंतखाबात भी करवाए जाएं ताकि आम लोगों की आवाज को अवामी नुमाइंदे उजागर कर सकें। उनका कहना था कि इंतखाबात जमहूरियत का सरचश्मा है, इसलिए उन्होंने अपील की कि जम्मू कश्मीर में फौरी असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। इक़्तिदार में जो जमात है वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, जो सीधी बात है, क्योंकि उनके पास ताकत है। वो अपनी ताकत का यहाँ नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको लगता है कि यहाँ अगर डेमोक्रेसी बहाल हुई तो हमारी ताकत यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जमहूरियत जो है ताकत का सरचश्मा है, उनको लोगों को मौका देना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी अपनी आवाज़ किसी नुमाइंदे तक पहुंचा सके। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन देख रहा है कि भाई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए कि यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन के लिए अगर हालात ठीक हैं, यहाँ पे अगर बीडीसी के इलेक्शन के लिए हालात ठीक है, यहाँ डीडीसी के इलेक्शन के लिए हालात ठीक है, तो एमएलए असेंबली के इलेक्शन के लिए कौन से हालात खराब है। गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जमहूरियत को बहाल किया जाए ताकि गरीब आदमी भी चैन की सांस ले सके। शुक्रिया। वादिया कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टर्स की तरफ से स्पेलिंग यानी हिज्जे के बगैर नुस्खों पर दवाइयां लिखी जा रही हैं, जिससे मरीजों, तीमारदारों और केमिस्ट को स्पेलिंग यानी हिज्जे समझ में न आने से दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इस मामले पर सेक्रेटरी हेल्थ भूपेंद्र कुमार ने न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि बहुत जल्द डॉक्टर्स को उनकी तरफ से हिदायत जारी कर दी जाएंगी ताकि डॉक्टर्स के लिखे हुए पर्चे को हर कोई और खासतौर पर केमिस्ट उसे जरूर पढ़ सके। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और उनका एक प्रयास रहना चाहिए कि जो वो लिखते हैं, हो सकता है कई बार वर्कलोड ज़्यादा होता है तो जल्दी में, लेकिन एक कोशिश ये ज़रूर मेरी तरफ से भी उनको इंस्ट्रक्शन जाएगी कि जो प्रिस्क्रिप्शन उनकी है वो जो पेशेंट है या उनके घर वाले हैं उसको पढ़ पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग उसकी सेंस नहीं मेक कर पाते हैं और परेशानी होती है। बट ये मुझे लगता है कि हर जगह ही एक सिचुएशन रही है कि डॉक्टर्स की लिखाई वो कहते हैं कि डॉक्टर ही पढ़ सकता है, यहाँ जो केमिस्ट है उसके बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। तो बट मुझे लगता है कि हमारी तरफ से उनको ज़रूरी मैसेज जाएगा कि थोड़ा उसको मोर पेशेंटली लिखा करें ताकि उसको जो पेशेंट है उसके अटेंडेंट है वो पढ़ पाएँ। और JKLH लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म।
कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात तो लगातार राजौरी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि वहां पर तमाम तर जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर भी बड़े ऑफिसर्स की नजर बनी हुई है। आपको यह भी बता दें कि राजनाथ सिंह वहां के हालात का जायजा लेने के लिए तमाम तर जो उनको रिपोर्ट्स दी गई हैं उसके लिए खुद रवाना हो चुके हैं और सेना प्रमुख भी उनके साथ मौजूद है। इससे पहले भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है वो वहां पर जारी है। आतंकियों की मौजूदगी भी है और फोर्सेस वहां पर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुहासरा जो है वो इलाके का कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के कंडी इलाके में जुमे की सपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुए तसादुम में हिंदुस्तानी फौज के 5 जवान शहीद हो गए। इन 5 शहीद फौजी जवानों में से एक चेक करपालपुर का रहने वाला था। अखनूर गांव के हवलदार नीलम सिंह की इसमें शहादत हुई है। इलाके के लोग अपने इस सपूत के आखिरी दीदार के लिए उनके घर पर जमा हो रहे हैं। राजौरी जिले में आतंकवादी हमले के दौरान जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन जवानों में से एक जवान अखनूर के चक कृपालपुर गांव के रहने वाले थे। आज हम उनके गांव में हैं। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से जवान जो हमारे शहीद हुए हैं आपके गांव के, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए सर, इस बात का हमें गर्व भी है और अफसोस भी है। गर्व इस बात का है कि हमारे गांव के, हमारी पंचायत के एक नौजवान ने देश के लिए शहादत दी है और अफसोस इस बात का है कि हमने एक अच्छा लड़का, एक अच्छा नौजवान हमने खो दिया है। इससे मेरे गांव को, मेरी पंचायत को बहुत ज़्यादा नुकसान है और उनके घर वालों को तो है ही है, लेकिन पूरे गांव को, पूरे इस इलाके को बहुत नुकसान है क्योंकि छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए हैं। एक बच्चे का, छोटा बच्चे की उम्र 5-6 साल लड़का है, लड़की है 8-9 साल की और पिता है, माता का देहांत हो गया। सो एक छोटा भाई है। घर की हालत आप देख चुके होंगे, बहुत बुरी हालत है और गांव में बहुत ही ज़्यादा परेशानी, ऐसे मायूस लोग बैठे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है कि करेंगे क्या, क्या हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या है। जब से हमने सुना है, कल सुबह 11:30-12 बजे के करीब लोगों को पता चला। कल से हमारे गांव में मुझे लगता नहीं किसी के घर में चूल्हा जला होगा। सभी ऐसे ही अफसोस कर रहे हैं और हैरान होकर बैठे हैं। किसी को समझ नहीं आ रही है, अभी तक डेड बॉडी नहीं आई है। सभी इंतज़ार में बैठे हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डेड बॉडी आएगी। बाकी इस पर कुर्बान होना अच्छी बात है, मरना तो सभी को है, लेकिन जो लड़के ने देश के लिए शहादत दी है इस पर हमें बहुत गर्व है, लेकिन नुकसान बहुत है, बहुत ज़्यादा हमको ये नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पंचायत और मेरे गांव का जो लड़का है जो चला गया, मैं इस गांव का सरपंच भी हूं और सरपंच होने के नाते मुझे इस लड़के का बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत सोशल था। इस लड़के का ये कभी भी कोई छोटी मोटी बात होती थी तो सबसे आगे बढ़ के आगे आ जाता था। जब छुट्टी आया होता था सभी से अच्छा मिलना, सभी हंसता रहता था 24 घंटे। मुँह में देखो हंसी की तरह ऐसी मुस्कुराहट रहती थी। वही चेहरा बार बार नज़र आ रहा है। जब हम आंखें मीट रहे हैं तो जब देख रहे हैं कि वही चेहरा नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जैसे कि इनका कहना है कि जब हम आंखें बंद कर रहे हैं तो नीलम सिंह जी की हमें याद आ रही है। ये सब बात करने के लिए और भी हमारे साथ गांव के लोग जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से एक देश ने बेटा होया है, क्या कहेंगे आप उस पर? नीलम सिंह हमारा भाई था, बहुत गर्व है नीलम सिंह पे, इसने देश के लिए शहादत दे दी। तो अभी कल 11 बजे की बात है, जब से हमें पता चला था कि कॉल आई कि ऐसे बात हो गई, तब से मातम छाया हुआ है पूरी पंचायत में और पूरे इलाके में, पूरी तहसील में मातम छाया हुआ है। हमें गर्व भी हो रहा है, मतलब दुख भी बहुत हो रहा है। ऐसे हमारे घर एक बाजू हमारी कट गई है, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी उसने,
गर्व तो है और दुख बहुत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जब गुड़िया तो 8-9 साल की है, वो समझ रही है, छोटा बच्चा तो उसको तो अभी समझ नहीं है कुछ भी, और वो बेटी रो रही है, चिल्ला रही है मेरे पापा कब आएंगे, मेरे पापा कहाँ गए। तो आपसे क्या करना, बच्चों अभी रो रहे हैं बच्चे सभी, पूरा कल से ऐसे ही है, सब पागल हो गया सभी। हालत तो आपने देख ली घर की। जैसे कि इनका कहना है कि गांव में काफ़ी गम का माहौल है, गांव के साथ साथ अखनूर में भी गम का माहौल है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग उनके घर में गम बांटने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नीलम सिंह बहुत ही अच्छे लड़के थे, हमेशा देश के लिए कुर्बान रहने की बातें करते थे। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। पाकिस्तान के पाराचनार में एक स्कूल पर हमला करके शिया मसलक के 7 स्कूली असातिज़ा को निशाना बनाए जाने के वाक़े के इस्लामी स्कॉलर आगा सैयद अरशद हुसैन मूसवी ने सख्त मजम्मत की है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को नाअहल करार दिया है। आगा सैयद अरशद मूसवी ने कहा कि दुनिया में जहां कहीं किसी भी फ़िरक़े या किसी भी मजहब के लोगों पर हमला या जुल्म किया जाए, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अरशद मूसवी ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपने मुल्क में अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम नहीं कर पाए। किसी एक मसलक के, अगर किसी एक मसलक के पैरोकार को मारा जाए, फ़कत उसी पे हमारी, उसी के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जहाँ भी जिस भी इंसान पर जिस भी मज़हब और मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जिस किसी भी मकतब और नज़रिए, हत्ता कि इंसान अगर मज़हब को ना भी मानता हो, अगर इंसान का कत्ल आम किया जाए और बेदर्दाना और मजलूमाना उसकी कत्ल कुश्तार हो, इसके ख़िलाफ़ हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। रहा मसला पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानी नाअहल हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, जिन्होंने अभी तक अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का, जो अदलो इंसाफ की हुकूमत कायम नहीं कर सके। ये वो नाअहल तरीन हुकूमत है इस खित्ते अर्ज़ पर, और फ़कत एक ही तबके को, एक मखसूस गिरोह को, एक मखसूस मकतब को निशाना बनाया जाना, इसके ख़िलाफ़ इसके पस पुश्त जो अनासर हैं वो भी मजहबी होनी चाहिए। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की यौम शहादत की मुनासबत से मलाबुचन मागाम में मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इस्लामी स्कॉलर और आलिम दीन आगा सैयद अरशद हुसैन मूसवी ने मजलिस से खिताब करते हुए इमाम जाफ़र सादिक के फ़लसफ़े शहादत और उनकी सीरत पर रोशनी डाली। मजलिस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मजलिस के बाद मरसिया ख्वानी की गई, जिसमें ज़ाकिरीन ने मरसिया पढ़कर शोहदाए करबला को याद किया। आगा सैयद अरशद मूसवी ने इस मौके पर कहा कि इमाम जाफ़र सादिक के इल्मी कमालात कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। जमीयतुल उलमाए अस्नाए अशरिया करगिल लद्दाख ने पाकिस्तान में शियों पर हमले की सख्त मजम्मत की है। जमीयतुल उलमाए अस्नाए अशरिया करगिल लद्दाख ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में शिया अक़लियतों पर हमलों के वाक़यात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मदी ने खिताब करते हुए इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान के शिया मुसलमानों पर जुल्म कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए हिंदुस्तान में है, तो हमारा मुतालबा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस मामले को अपने हम मनसब के साथ उठाएं और उन पर जोर दें कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आपने देखा सीरिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और अब जो है डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिलगित बल्तिस्तान, पारा चिनार, ये वो इलाके हैं, बलोचिस्तान का इलाका, जहां पे शिया मुसलमानों पे अक्सर हमले होते रहे हैं। अक्सर इन लोगों को किलिंग बर्बरियत का निशाना बनाया है। गुज़श्ता दिन टेरी मेंगल खुर्रम एजेंसी पाकिस्तान में एक स्कूल में हमला करके 7 शिया टीचरों को आइडेंटिफाई करके मारा गया। ये वो टीचर्स थे जो शिया बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे, नॉन शिया बच्चों को पढ़ा रहे थे, और वो मुअल्लिम थे, टीचर्स थे, लेकिन उनका कसूर ये था कि वो शिया थे। तो शिया जो है वो एक
शिया किलिंग जो है वो एक जेनोसाइड का रुख अख्तियार कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, और शिया किलिंग्स एक आम सी बात हो गई है। करगिल में मजहबी हम आहंगी और जोशो खरोश के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करगिल ब्रांच ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में बुद्ध पूर्णिमा मनाई। इस मौके पर लद्दाख के मशहूर मजहबी स्कॉलर सिवांग दोरजे मेहमान खुसूसी रहे और चिरिंग दोरजे भी बतौर मेहमान वहां मौजूद रहे। 체지 때네 낭바지 피에 있게 하잖아. 만에 몇개 시켰다. 또 대나네 그냥 때네 가다 드링 가다 책 낭배 초도시 지쇼다 레당 때나솔라 करगिल 초도시 ट्रेडिगी नागा 때네 करगिल नागा 때네 뜻이 숨저 지치스포 사 망상 가다 다 체모직당 사이 뜻이 숨저 규대 때네 करगिल 나가 Jide yongches, chamba yongches tang, yang ngatang nangpa indo, boto indo, Islamic chulugal tenkan indo, Hindu chulugal tenkan indo, ते छांगमलया। वाखा फुतांग की शरगुल ब्लॉक में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, जहां गिशाई लोबजांग मेहमान खुसूसी रहे। अलीचंदन काउंसिलर बीडीसी शरगुल, तहसीलदार शरगुल, शरगुल जोन के तहत आने वाले मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। आसपास के गांव के लोग भी बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए यहां मौजूद थे। शरगुल जोन के तहत आने वाले मुतालिका स्कूलों के तलबा ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। रठूसना त्राल में मकामी नौजवानों ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मुकाबले की शुरुआत में एसडीपीओ त्राल मुबशिर हुसैन, सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन और इलाके की मौजूद शख्सियात मौजूद रहीं। यहाँ नौजवान खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद करना बेहद अच्छा है ताकि यहाँ के नौजवान मंशियात और बुरे कामों से दूर रह सकें। से नो टू ड्रग्स के एक स्लोगन और एक प्रोग्राम के तहत सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में आज रठसुना इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स का इनेकाद हुआ। आज इसका इफ्तिताई मैच हुआ। गर्ज़-ओ-गायत तो यही है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो आज के इस दौर में उस मिनेज से जो इस वक्त ड्रग एडिक्शन का दौर चल रहा है और हमारा नौजवान यंगर जनरेशन इसमें फंसा हुआ है, इस दलदल में फंसा हुआ है, इससे निकालने के लिए तालीम के साथ साथ स्टडीज के साथ साथ सपोर्ट करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए ताकि तालीमात के बाद जो लेजर टाइम हमारे इस नौजवान पौध के पास होता है वो सपोर्ट्स में सर्फ हो और एक तो इनकी सेहत बरकरार रहेगी, दूसरा इन गंदे कामों में पड़ने से बेहतर है कि ये खेल कूद में अपना नाम रोशन करें, अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाए, तालीमात के साथ साथ सपोर्ट्स में भी। यही गर्ज़-ओ-गायत है आज के इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, जो तकरीबन इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और एक बड़ी तादाद यंगर जनरेशन की इस वक्त बैसे तमाशाई इस। तो JKLH लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।